आइए बच्चों, देखिए आज हम लोग वेक्टर का 10वां लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने 15 तक के न्यूमेरिकलों को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 16 से पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 16 है आपकी किताब में। क्या दिया है न्यूमेरिकल करा, यदि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो सिद्ध करना है a क्रॉस बी बराबर b क्रॉस सी बराबर c क्रॉस a। ये मुझे सिद्ध करना है और ये आपका न्यूमेरिकल आपको इतनी चीज दी गया है। आइए शुरुआत करते हैं। चूंकि आइए सवाल में क्या दिया है यहां से पिक करते हैं। चूंकि वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 ये मुझे दिया गया है। समीकरण मैंने 1 कर दिया। अब समीकरण 1 में वेक्टर ए का सदिश गुणन करने पर जैसे सदिश गुणन करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 है। 0 एक सदिश होता है जिसे हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। आइए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए का ए से तो वेक्टर ए क्रॉस ए, बी का ए से तो वेक्टर बी क्रॉस ए और सी का ए से तो वेक्टर सी क्रॉस ए और 0 का ए से करोगे तो 0 आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0। दूसरी चीज आपने ये भी पढ़ा है सदिश गुणनफल क्रम में नहीं होता। तो b क्रॉस ए को मैं माइनस ए क्रॉस बी लिख सकता हूं। अब प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0। देखिए ये पद माइनस का है, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसलिए वेक्टर सी क्रॉस ए बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी और इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। फिर से सी क्रॉस ए बराबर ये माइनस का है, उधर चला जाएगा तो प्लस का, तो सी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस बी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार में समीकरण 2 में जैसे मैंने वेक्टर ए का सदिश गुणन किया है, अब वेक्टर बी का सदिश गुणन कर दूंगा। तो बताइए समीकरण काहे में 1 में वेक्टर बी का सदिश गुणन करने पर जैसे सदिश गुणन करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ये जरा देखिए बेटा। क्या रिजल्ट मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस, इस बार वेक्टर बी का सदिश गुणन किया। 0 में भी करना पड़ेगा, 0 गुणे वेक्टर बी। ये मोस्ट आईएमपी सवाल है, ध्यान से देखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए बेटा b का a से सदिश गुणन, तो वेक्टर a क्रॉस b प्लस b का b से करेंगे वेक्टर b क्रॉस b, b का c से करेंगे c क्रॉस b और यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए वेक्टर a क्रॉस b कोई दिक्कत नहीं, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0। c क्रॉस b को माइनस के वेक्टर b क्रॉस c कर देंगे और बराबर क्या कर देंगे 0। वेक्टर a क्रॉस b बराबर ये माइनस का है, उधर चला जाएगा प्लस का, इसे समीकरण 3। अब ध्यान से देखिए समीकरण कहां से, 2 और 3 से। तो आइए समीकरण कहां से बेटा, 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से आप बताइए समीकरण 2 में क्या मिल गया बेटा, a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c और a क्रॉस b का मान किसके बराबर है, c क्रॉस a के बराबर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है। जैसे आप a प्लस बी प्लस सी दिया है, a का सदिश गुणा करेंगे समान का 0 हो जाएगा और b क्रॉस a
क्रम इनमें नहीं होता है तो इसको b क्रॉस a को जब a क्रॉस b करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का। सेम यहाँ जब b का करेंगे तो a क्रॉस b और यहाँ c क्रॉस b। यहाँ पर a क्रॉस b कोई दिक्कत नहीं, समान का 0 हो गया। c क्रॉस b को जब b क्रॉस c करेंगे तो माइनस उधर जाके प्लस, और सिंपल सा सिंपल बेटा न्यूमेरिकल सिद्ध हो गया। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बच्चों, देखिए आपके एक्सरसाइज का ये 17वें नंबर का न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान से देखें। आपकी एक्सरसाइज का 17वें नंबर का न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखना है क्या कहा जा रहा है। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है, i के साथ π/3, j के साथ π/4, k के साथ थीटा कोण बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए तथा एक एक घटक भी ज्ञात कीजिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होना है दिक्योज्याओं वाला। आपने पढ़ा होगा i के साथ मतलब x अक्ष के साथ, और कोई भी सदिश x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसकी कॉस के मान को उसकी दिक्योज्या कहते हैं। इसी प्रकार j के साथ π/4 और z अक्ष, z एकक सदिश किसका होता है? y अक्ष का। तो कोई भी सदिश जो y अक्ष के साथ कोण बनाता है उसके कॉस को मान को उसकी दूसरी दिक्योज्या कहते हैं, जिसे कॉस बीटा कहते हैं। और k के साथ थीटा, तो k के साथ मतलब z अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसको तीसरी दिक्योज्या कॉस गामा कहते हैं। ठीक, तो ये दिक्योज्याएं हो गई। और एक कॉन्सेप्ट होता है दिक्योज्याओं के वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है। ठीक, ये आगे आप पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति में कि किसी सदिश के दिक्योज्याओं के वर्गों का योगफल सदैव एक होता है। जैसे हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमें थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए ये इतना आपका पूरा न्यूमेरिकल है। आइए अब न्यूमेरिकल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि क्या बेटा सदिश ए, चूंकि सदिश वेक्टर ए आई अर्थात x अक्ष से π/3 का क्या बेटा कोण बनाता है, और x अक्ष से जो कोण बनाता है उसे हम लोग अल्फा कहते हैं। इसलिए दिक्योज्या, इसलिए पहली दिक्योज्या, इसलिए पहली दिक्योज्या क्या कहलाती है? कॉस अल्फा बराबर π/3, और कॉस π/3 कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। आ जाइए, चूंकि दूसरा बेटा, चूंकि सदिश क्या बेटा वेक्टर ए किसके साथ? जे कैप के साथ। किसके साथ? जे कैप, अर्थात ये जे कैप, जे कैप किसका इकाई सदिश होता है? किसकी दिशा में? वाई अक्ष की, अर्थात वाई अक्ष से कितने का? π/4 का क्या बनाता है? कोण बनाता है। इसलिए बीटा बराबर π/4। इसलिए दूसरी दिक्योज्या, आप बताइए दूसरी दिक्योज्या। फिर से देखिए वेक्टर ए साफ साफ बेटा जे कैप के साथ π/4, जे कैप अर्थात वाई अक्ष से π/4, और वाई अक्ष से बनने वाले कोण को बीटा कहते हैं। दूसरी दिक्योज्या कॉस बीटा बराबर, कॉस बीटा की जगह π/4, कॉस 45 का मान 1/√2। आइए फिर बेटा, चूंकि सदिश कौन बेटा? वेक्टर ए किसके साथ? के, अर्थात किसके साथ? जेड अक्ष से क्या बेटा? थीटा कोण क्या करता है? बनाता है। कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो जब थीटा कोण बनाता है इसलिए गामा बराबर थीटा, इसलिए तीसरी दिक्योज्या क्या बेटा? कॉस गामा बराबर कॉस थीटा। छोड़ दिया। आइए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि दिक्योज्याओं के वर्गों का योगफल सदैव एक होता है। चूंकि क्या बेटा? किसी सदिश के
चूंकि किसी सदिश की दिक्योज्याओं, ध्यान से देखिएगा, किसी सदिश की दिक्योज्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है? दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान सदैव एक होता है। क्या होता है? किसी सदिश की दिक्योज्याओं के वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान एक। अच्छा बताइए, कॉस अल्फा का मान कितना है? 1/2। वेरी गुड। देखिए, कॉस बीटा का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, और कॉस गामा का मान कॉस थीटा, तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए, जेड अक्ष से थीटा कोण बनाता है। आइए बेटा, 1/2 का वर्ग 1/4, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 -1/2। क्या ले लूंगा? लासा। 1 चौको 4 तो 4, 4 1 कम तो 1, 2 दूना 4, कुल मिलाकर 4 में 3 चला गया तो 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1/2। अब आप कह सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि न्यून कोण कहा है, और न्यून कोण प्रथम चतुर्थांश तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो कॉस थीटा का मान क्या बेटा? 1/2। कॉस थीटा का मान, कॉस में 60 का मान, तो थीटा बराबर π/3। इतना नोट करिए, फिर मैं घटक भी आपको बताता हूं, तो कॉपी करिए। आइए, ये हो गया बेटा। तो देखिए बेटा, मुझे थीटा का मान प्राप्त हो गया। थीटा का मान प्राप्त करने के बाद घटक, इसलिए एक के क्या बेटा? घटक क्या हो जाएंगे? एक घटक क्या हो जाएंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इसके घटक होंगे। कॉस अल्फा का मान 1/3, कॉस गामा का मान, कॉस बीटा का मान 1/√2, और कॉस गामा का मान कितना था? 1/2। यही इसके घटक हो जाएंगे। आइए इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज का 18वां न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या दिया है? सिद्ध कीजिए I क्रॉस वेक्टर ए के मापांक का वर्ग, J क्रॉस वेक्टर ए के मापांक का वर्ग, K क्रॉस वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर 2 वेक्टर ए के मापांक का वर्ग। आइए सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। मैं क्या कर लेता हूं? मान लेता हूं। माना, क्या माना बेटा? वेक्टर ए बराबर कुछ मान लेता हूं। माना वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। मैंने क्या कर लिया? वेक्टर ए बराबर क्या कर लिया? मान लिया। अगर ये वेक्टर ए बराबर है, इसलिए वेक्टर ए का जो मापांक होगा वो क्या होगा? √ क्या होगा बेटा? I के गुणांक का वर्ग यानी a1 स्क्वायर, J के गुणांक का वर्ग मतलब a2 स्क्वायर, K के गुणांक का वर्ग मतलब a3 स्क्वायर। ये वेक्टर ए का मापांक होगा बेटा। चलिए, इसलिए वेक्टर ए के मापांक का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, और इसे समीकरण बनाकर हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसके बाद हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। आइए उठा लेते हैं। क्या उठाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। आइए लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। क्या है बेटा? क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारा? मॉडुलस ऑफ I
क्रॉस वेक्टर ए के मापांक का वर्ग प्लस क्या बेटा, जे क्रॉस वेक्टर ए के मापांक का वर्ग, फिर क्या है, के क्रॉस वेक्टर ए के मापांक का वर्ग काय है बेटा। आइए आई जैसे का तैसा वेक्टर ए का मान रख दिया। बताइए वेक्टर ए का मान, ये वैल्यू जो आपने मानी थी वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो बताइए वेक्टर ए का मान, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप मॉडुलस स्क्वायर प्लस i। यहां j अपनी जगह, j कैप क्रॉस a का मान, तो बताइए a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप मॉडुलस स्क्वायर प्लस क्या बेटा, के कैप अपनी जगह क्रॉस वेक्टर ए का मान a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने अपना लेफ्ट हैंड से उठाया और a की हर जगह वैल्यू कर दी। अब मैं प्रोसेस करना शुरू करूंगा तो यहां से ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। जैसे आप करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो मॉडुलस लगा है तो आपको मॉडुलस लगा देना चाहिए। आई का अंदर क्रॉस करेंगे, फिर से देखिए आई का अंदर क्रॉस करेंगे। जैसे आप क्रॉस करेंगे तो मिलेगा क्या, a1 कांस्टेंट राशि है और यहां क्या मिलेगा, आई क्रॉस आई मिलेगा, आई क्रॉस आई मिलेगा प्लस यहां पर देखिए a2 कांस्टेंट राशि है, कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, आई क्रॉस जे मिलेगा, आई क्रॉस जे मिलेगा प्लस यहां a3 कांस्टेंट राशि है तो आई क्रॉस के मिलेगा, a3 कांस्टेंट राशि है, आई क्रॉस के मिलेगा और जो मिलेगा उसके मापांक का मुझे वर्ग कर देना है। बीच में काहे का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। फिर से अब इसी प्रकार बिल्कुल सेम, तो बताइए a1 मेरे लिए मॉडुलस, a1 मेरे लिए कांस्टेंट राशि है, j क्रॉस आई, यहां पर क्या मिलेगा, j क्रॉस आई मिलेगा प्लस a2 मेरे लिए कांस्टेंट राशि है, a2 और क्या बेटा, j क्रॉस j मिलेगा प्लस a3 मेरे लिए कांस्टेंट राशि है, j क्रॉस k मिलेगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, j क्रॉस k मिलेगा। फिर से मापांक का वर्ग है, फिर प्लस। अब ये वाला स्टेप शुरू करूंगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। a1 मेरे लिए कांस्टेंट राशि है, जब अंदर करूंगा तो k क्रॉस i मिलेगा। क्या मिलेगा, k क्रॉस i मिलेगा। यहां पर जरा देखिए, जब इसमें करूंगा तो क्या a2 मेरे लिए कांस्टेंट राशि है, a2 मेरे लिए कांस्टेंट राशि, k क्रॉस j मिलेगा। यहां पर जरा देखिए a3 कांस्टेंट राशि, k क्रॉस k मिलेगा, a3 मेरे लिए कांस्टेंट राशि, k क्रॉस k मिलेगा, मापांक का वर्ग। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखिए बेटा a1, अब आप जानते हैं i क्रॉस i का मान क्या होता है, 0, तो ये वाला पद क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ, एक चीज और बेटा जानते हैं, a2 क्या बेटा, i क्रॉस j का मान क्या होता है, k होता है, क्रम है i के बाद j, तो i क्रॉस j का मान क्या होता है, k कैप। बट i के बाद j आता है, ये चक्री क्रम नहीं है, i के बाद j आना चाहिए, k आ गया, i क्रॉस क्या k नहीं होता, k क्रॉस i होता है, तो ये चक्री क्रम नहीं है, तो i क्रॉस k का मान j होगा, बट माइनस का होगा, तो माइनस का a3 और क्या बेटा j मॉडुलस का स्क्वायर हो गया। क्लियर बेटा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। फिर क्या बेटा, प्लस यहां पर जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, a1 लिखा है और या j के बाद k होना चाहिए, j क्रॉस k, j के बाद k नहीं है, j के बाद i है, मतलब k होगा वो भी माइनस का। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये माइनस का a1 k कैप, और दो समान सदिशों का 0 होता है, तो ये वाला पद क्या हो गया, 0, j क्रॉस j 0। लाइए इसको भी डायरेक्ट कर देता हूं।
यहाँ पर क्या बेटा i क्रॉस i, जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो। यहाँ पर क्या बेटा i क्रॉस j, तो i j के बाद k आता है तो a2k, और i के बाद j आना चाहिए तो k आ रहा है तो माइनस j, मापांक का क्या बेटा वर्ग कर दिया प्लस। आइए फिर से देखिए बेटा, j के बाद k होना चाहिए, j के बाद i है, चक्री क्रम नहीं है तो माइनस k, j क्रॉस j का ये क्या हो गया जीरो हो गया, तो जीरो वाले को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस क्या बेटा a3, j के बाद k है, इसका मान i कैप होता है स्क्वायर प्लस। यहां पर आ जाइए बेटा, k के बाद i आता है तो a1 क्या हो गया j कैप हो गया। अच्छा k के बाद i आता है, यहाँ k के बाद j है, मतलब चक्री क्रम नहीं है, मतलब माइनस i हो जाएगा तो a2i कैप। और ये देखो k क्रॉस k दो समान सदिश हैं, इसका मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए ये दो दंडियों का मतलब मापांक, अब मापांक का मतलब अंडर रूट, क्या बेटा i के गुणांक का वर्ग, तो i का गुणांक ही नहीं है मतलब जीरो का वर्ग, प्लस j के गुणांक का वर्ग तो a3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस k के गुणांक का वर्ग तो क्या कर दोगे a2 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया प्लस, फिर अंडर रूट, क्योंकि दो दंडियों का मतलब मापांक होता है, और i के गुणांक का वर्ग यानी a3 का स्क्वायर, फिर j के गुणांक का वर्ग पद ही नहीं है j का तो जीरो का वर्ग, प्लस k के गुणांक का वर्ग यानी माइनस a1 का स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर। आइए प्लस अंडर रूट, क्योंकि दो दंडियों का मतलब मापांक, अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग यानी a2 स्क्वायर प्लस j के गुणांक का वर्ग a1 स्क्वायर, k के गुणांक का वर्ग जीरो का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी का होल स्क्वायर क्योंकि मापांक का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगाने से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो a3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, स्क्वायर लाने से अंडर रूट खत्म हो गया, a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, इसे आप कॉपी कर लीजिए, लाइए जगह हो तो मैं कर दूं, अभी जगह है। आइए क्या बेटा a1 दो ठो a1 स्क्वायर, a2 दो ठो a2 स्क्वायर, a3 दो ठो a3 स्क्वायर, दो कॉमन ले लिया, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, और गौर से देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर मापांक का वर्ग है, और यही हमारा राइट हैंड साइड है जो मुझे सिद्ध करना था। तो काफ़ी आसान सा सवाल था बट थोड़ा सा अच्छा है, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, आपके एक्सरसाइज का 19वां न्यूमेरिकल है, इसमें दिया गया है कि वेक्टर a डॉट b का मान 0 है और वेक्टर a क्रॉस b का मान भी 0 है, तब आप a और b के बारे में क्या निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इतना तो आपका सवाल ही है बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल है, और अब हम शुरू करते हैं बेटा। चूंकि जरा देखिए बेटा क्या दिया है, वेक्टर a डॉट b बराबर 0, इससे क्या पता चलता है कि अगर a डॉट b बराबर 0 तो इससे तीन चीजें पता चलते हैं, या तो a 0 है, या तो b 0 है, या a और b परस्पर लंब हैं। इस स्थिति में या तो वेक्टर a बराबर 0, या वेक्टर b बराबर 0, या वेक्टर a लंब होगा वेक्टर b पर। फिर से देखिए, a डॉट b बराबर 0, इस स्थिति में क्या क्या हो सकता है, या तो वेक्टर a 0 होगा, या तो वेक्टर b 0 होगा, या तो a और b परस्पर लंब होंगे। फिर से बेटा एक चीज और दिया है, क्या दिया है, चूंकि
वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0। इस स्थिति में क्या क्या पॉसिबल है? या तो वेक्टर ए 0 होगा, या वेक्टर बी 0 होगा, या वेक्टर ए समांतर होगा वेक्टर बी के। बताइए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल कब कब 0 होता है? या तो पहला सदिश 0 है, या तो दूसरा सदिश 0 है, या तो दोनों लंब है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल कब 0 होता है? या तो पहला सदिश 0 है, या तो दूसरा सदिश 0 है, या तो दोनों सदिश लंब है। लेकिन एक चीज बताएं, ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। अगर लंब होगा तो समांतर नहीं हो सकता, समांतर होगा तो लंब नहीं हो सकता, यानी ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। लेकिन ये दोनों तो मुझे दिया है, इसका मतलब श्योर हो गया या तो ए 0 है या तो बी 0 है। लेकिन चूंकि वेक्टर ए तथा बी समांतर व लंब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते, अर्थात यदि लंब हैं तो समांतर नहीं होंगे, और यदि समांतर हैं तो लंब नहीं होंगे। अतः स्पष्ट है कि क्या बेटा, देखो गौर से, यहां से बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि ये कह रहा है लंब है, ये कह रहा है समांतर है। लेकिन अगर लंब है तो समांतर नहीं होंगे, समांतर है तो लंब, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इससे क्या निष्कर्ष निकला है कि भैया या तो ए 0 है या तो बी 0 है। अतः स्पष्ट है कि या तो वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटो, ये आपकी एक्सरसाइज का 20वें नंबर का न्यूमेरिकल है। इसमें दिया क्या है? वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, वेक्टर बी बराबर b1i b2j b3 के, वेक्टर सी बराबर इसी प्रकार। तब दर्शाना है a क्रॉस b प्लस सी बराबर a क्रॉस b a क्रॉस सी। ये काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है कैलकुलेशन के नज़रिए से, बट एज ए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल है। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए? b प्लस सी, फिर b प्लस सी में वेक्टर ए का सदिश गुणन कर दीजिए, वो छोड़ दीजिए। इसके बाद आप क्या निकाल लीजिए? a क्रॉस b निकाल लीजिए। इसके बाद क्या निकाल लीजिए? a क्रॉस सी निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ऐसा करेंगे तो लेफ्ट बराबर राइट आपको क्या हो जाएगा प्राप्त। थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी होगा क्योंकि ये संख्याएं ना होकर अक्षर हैं, इसलिए इनका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या निकाले ले रहे हैं? b प्लस सी। तो सबसे पहले चूंकि क्या बेटा वेक्टर b प्लस सी, तो b का मान क्या है? b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये b हो गया, प्लस c का मान c1i c2j और c3k। आइए बेटा हम क्या कर ले रहे हैं? i कॉमन, तो b1 प्लस c1 और i कैप। इसी प्रकार j कॉमन लेंगे तो बताइए b2 प्लस c2 j कैप, और k कैप कॉमन लेंगे तो b3 प्लस c3 और क्या हो जाएगा? k कैप। इतना निकाल के रख लिया। जो मुझे b प्लस सी की आवश्यकता थी वो निकाला। अब इसको तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। फिर a क्रॉस b निकाले ले रहे हैं, तो चूंकि वेक्टर a क्रॉस b बराबर, आप बताइए a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? तो a क्रॉस b निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से देखिएगा। a क्रॉस b निकालने के लिए क्या बेटा? i j और k, ठीक।
क्या निकाल लिया, आई जे के। फिर क्या कर लेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ए क्रॉस बी में ए के गुणांक, सेकंड रो आई जे के हो गया, फिर सेकंड रो में ए के गुणांक, यानी क्या बेटा A1 और क्या बेटा A2 और क्या बेटा A3, बी में बी के गुणांक, तो बताइए B1 B2 B3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आई, तो बताइए वर्टिकल हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा, A2 B3 माइनस B2 A3, जे हमेशा माइनस का ले लेते हैं, तो बताइए वर्टिकल हॉरिजेंटल तो क्या हो जाएगा, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप हो गया। जैसे के कैप लिया तो क्या आएगा बेटा, A1 B2 माइनस B1 A2, ये मेरा क्या हो गया, ठीक। और थोड़ा सा एक लाइन कैलकुलेट किया, A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस जे, ठीक, जे प्लस का, तो माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो B1 A3 माइनस A1 B3 प्लस के कैप A1 B2 माइनस B1 A2। आइए ए क्रॉस बी भी निकल आया। अब हम लोग ए क्रॉस सी लगे हाथ निकाले ले रहे हैं, चूंकि वेक्टर ए क्रॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी बराबर सबसे पहले आई जे और के, फिर ए के गुणांक, तो ए के गुणांक क्या है, A1 A2 A3, फिर सी के गुणांक C1 C2 C3। आइए बेटा कैसे निकालेंगे आई, फिर से वही वर्टिकल हॉरिजेंटल क्रॉस होगा, A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस का जे ले लेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, A1 C3 माइनस C1 A3 और प्लस के कैप लेंगे, तो ये बंद हो जाएगा। जैसे के कैप लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, A1 C2 माइनस C1 A2। आइए और हल कर दिया, तो बताइए क्या है, आई A2 C3 A3 C2, अब ये प्लस क्या कर दिया, जे अंदर ऋण का गुणा, तो A1 C3 जैसे ऋण का गुणा, तो C1 A3 माइनस A1 C3 और प्लस क्या बेटा के कैप आए, बताइए क्या लिखा है, A1 C2 C1 A2। इस प्रकार हमने A क्रॉस सी भी निकाल लिया, A क्रॉस बी भी निकाल लिया, B प्लस सी भी निकाल लिया। अब हम आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड अब हमारा शुरू होता है। लाइए एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, तो इधर कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा उधर गैप बना लेंगे। तो आई A2 C3 A3 C2, ये प्लस का जे बना लीजिए, तो ऋण का अंदर गुणा हो जाएगा, तो C1 A3 माइनस का A1 C3 और प्लस के कैप क्या हो जाएगा, के कैप बिल्कुल वही बेटा, A1 C2 माइनस C1 A2। इसको बेटा वहाँ पर थोड़ी सी जगह बन जाए, इसलिए ये मैंने पूरा क्या किया है, प्रोसेस किया है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं अपना। बताइए लेफ्ट हैंड साइड, बताइए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी। बताइए कैसे करेंगे, यहां पर फर्स्ट कॉलम में आई जे और के, ठीक, फर्स्ट कॉलम में फिर से थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं, आई जे और के, ठीक, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, वेक्टर ए के गुणांक, तो वेक्टर ए के गुणांक A1 A2 A3 क्या हो गया, A1 A2 A3। और बेटा थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, B प्लस सी के गुणांक, तो बताइए B प्लस सी के गुणांक B1 C1 B1 प्लस C1, जे के गुणांक B2 C2 B2 प्लस C2 और के गुणांक B3 C3 B3 C3।
आइए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए वही प्रोसेस, क्या बेटा, जैसे मैंने आई लिया तो बताइए क्या करेंगे, इसकी वर्टिकल और इसकी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दिया, फिर यह गुणा करेंगे। तो बताइए गुणा करेंगे तो A2B3 अब प्लस A2C3 माइनस क्या हो जाएगा B2A3 माइनस A3C2। आइए ये आई हो गया, बीच में क्या करते हैं माइनस के जे ले लेते हैं। आइए माइनस के क्या ले लेंगे, जे ले लेंगे। जैसे माइनस का जे लेंगे आप देखिए क्या होगा बेटा, फिर से उसी प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना है, गौर से बेटा, ठीक। जैसे जे लिया तो जे की वर्टिकल, जे के हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दिया तो क्या हो जाएगा A1B3 फिर A1C3, बीच में माइनस होगा, क्या होगा B1A3 और क्या होगा C1A3। चलिए बेटा प्लस क्या हो जाएगा K कैप हो जाएगा। जैसे आप K कैप लेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जैसे आप K कैप लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो बताइए क्या हो जाएगा A1B2 और प्लस A1C2 माइनस B1A2 और C1A2। चलिए ये मुझे क्या मिल गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिर से जे को बना दीजिए प्लस। तो बताइए क्या हो जाएगा आई कैप A2B3 प्लस A2C3 माइनस B2A3 माइनस A3C2 और ये माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो जे कैप, माइनस का करेंगे तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे। B1A3 प्लस C1A3 माइनस A1B3 और A1C3 और प्लस क्या बेटा K कैप। आइए तो क्या लिखा है A1B2 प्लस A1C2 माइनस B1A2 माइनस C1A2। ये मेरा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आप इतना पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम थोड़ी थोड़ी अपनी स्पेस बनाते हैं, राइट हैंड साइड उठाते हैं। देखिए ये सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है बच्चों। देखिए राइट हैंड साइड क्या था A क्रॉस B, क्या था A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अब बताइए A क्रॉस B का मान, अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, वो आप कॉपी कर चुके हैं पूरा। देखिए A क्रॉस B का मान ये निकाला है आपने, A क्रॉस B का मान तो उठा लीजिए। क्या निकाला है बेटा I कैप A2B3 माइनस के B2A3 प्लस J कैप, क्या निकाला है B1A3 माइनस A1B3 प्लस K कैप प्लस K कैप। बताइए क्या निकाला है A1B2 माइनस B1A2, ये आपने A क्रॉस B निकाला है प्लस। अब मैंने A क्रॉस C को रखना शुरू किया तो फिर से अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया और इसको हटा दिया, ठीक। आइए अब मुझे किसकी जरूरत है, A क्रॉस C की जरूरत है, A क्रॉस C की। तो A क्रॉस C की वैल्यू आपने निकाली, बताइए क्या निकाली है I, क्या है A2C3 माइनस A3C2, यह है A2C3 माइनस A3C2 प्लस J क्या निकाला है C1A3 माइनस A1C3 प्लस K कैप। क्या निकाला है बेटा
A1C2 माइनस C1A2। अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि ये मैं सब कुछ लिख चुका हूँ और आप भी नोट कर चुके हैं। आइए अब मैं क्या करूँगा, I वाला पद कॉमन ले लूँगा। तो I कॉमन लिया तो बताइए यहाँ पर क्या आया, A2B3 प्लस का, और I वाला पद फिर कॉमन हो रहा है यहाँ पर, A2C3 प्लस प्लस का, फिर माइनस माइनस का, माइनस के B2A3 और माइनस का A3C2। इसी प्रकार J वाला पद कॉमन लूंगा। जैसे J वाला पद कॉमन लूंगा तो बताइए B1A3 प्लस का J वाले में, और J वाले में C1A3 प्लस का, J वाले में माइनस का A1B3 और माइनस का A1C3। फिर मैं K वाला पद कॉमन ले लूंगा, K वाला पद। तो देखिए K वाले पद में क्या हो रहा है, A1B2 प्लस का, और यहाँ K वाले में A1C2 प्लस का, यहाँ पर माइनस वाले में B1A2 और यहाँ पर क्या है, माइनस वाले में C1A2। और जब मैंने दोनों को मैच करने की कोशिश की तो देखिए आई A2B3 A2C3 माइनस का B2A3 माइनस का B2A3 माइनस का A3C2, पूरा पद जो मेरा लेफ्ट है राइट है बराबर हो रहा है। तो चूंकि लेफ्ट बराबर क्या हो गया, राइट, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। फालतू का न्यूमेरिकल था, जबरदस्ती का कैलकुलेशन कराया गया। आप कॉपी कर लीजिए शेष न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और विविध एक्सरसाइज के भी सवाल कराए जाएंगे, कॉपी कर लीजिए।